खुद को ये चैन के लिए सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार होती है, लेकिन तभी ग्यूचैन एक दिलचस्प सवाल पूछता है। सू अपनी असली सोच बताती है। 9 yen प्रोफाउंड ब्यूटी फिजिक, ये तो कल्टीवेशन के लिए एक बेहतरीन कोल्ड ड्रोन फिजिक। मेरा काम भी हो गया और मुझे फ्री सर्विस भी मिल रही है। ये सुनते ही ये चैन के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसके सबसे बड़ा सीक्रेट, उसकी आंखों के सामने उसका आखिरी प्लॉट आर्मर ग्यू चैन को इसके बारे में होता है। पिछले पार्ट के एंड जहाँ पे ग्यू चैन सू से बात कर रहा होता है, जहाँ पर सू खुद को ये चैन के लिए सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार होती है, तभी सिस्टम की नोटिफिकेशन आती है और हमें पता चलता है कि ग्यू चैन अगर किसी भी ऐसे कैरेक्टर जो कि ये चैन से रिलेटेड हो उसको अपनी ओर आकर्षित कर लेता है तो ग्यू चैन को डेस्टिनी पॉइंट्स मिलेंगे और ये चैन के लक पॉइंट्स डिक्रीज होंगे। ग्यू चैन कहता है, कहीं ऐसा इसलिए तो नहीं कि आप अपने आप को सेक्रीफाइस कर ये चैन की जान बचाना चाहती हैं? और सू घबराते हुए कहती है कि वो ऐसा करने की हिम्मत भी नहीं कर सकती, क्योंकि उसके हिसाब से उसकी सुंदरता ग्यू चैन जैसे व्यक्ति के लिए कुछ नहीं है और सू जो कुछ भी कर रही है अपनी मर्जी से कर रही है और वो उम्मीद कर रही है कि आज जो कुछ भी हुआ वो ग्यू चैन अपने दिल में नहीं लेगा। लेकिन तभी ग्यू चैन एक दिलचस्प सवाल पूछता है उसी वक्त, अगर ये चैन तुम्हारे इतना कुछ करने को तैयार है, यहाँ तक कि सैक्रेड लैंड ऑफ टेक्सॉन से अलग होने में भी नहीं हिचकिचाता, तब भी तुम्हारा जवाब यही है? ग्यू चैन के ये सवाल पूछते ही वहाँ का माहौल गंभीर और शांत हो जाता है। कुछ देर की शांति के बाद सू अपनी असली सोच बताती है। सू कहती है कि ये चैन के हालात बदलना उसके बस की बात नहीं है और फिलहाल उसके लिए सबसे जरूरी सिर्फ 2 चीजें हैं, एक तो उसका सेक्ट और दूसरे उसके पिता। और तभी ग्यू चैन को एक सिस्टम से नोटिफिकेशन आती है, क्योंकि सू ने अपना सीक्रेट रिवील किया, इस वजह से ये चैन का फॉर्च्यून 40 पॉइंट्स डिक्रीज हो जाता है और ग्यू चैन का फेट 200 पॉइंट इंक्रीज हो जाता है। ये तो कुछ नहीं था, सू एक बड़ा सीक्रेट बताती है ग्यू चैन को, एक ऐसा सीक्रेट जो उसके फैमिली और सेक्ट के अलावा लगभग किसी को भी नहीं पता है। तू बताती है कि उसके पास 9 yen प्रोफाउंड ब्यूटी फिजिक है। फिर से एक बार ये चैन का फॉर्च्यून कम होता है और ग्यू चैन का फेट बढ़ता है, लेकिन इस बार ग्यू चैन को एक बड़ा शॉक लगता है ये बात सुनकर। ग्यू चैन मन में सोचता है 9 yen प्रोफाउंड ब्यूटी फिजिक, ये तो कल्टीवेशन के लिए एक बेहतरीन कोल्ड ड्रोन फिजिक है और इसने खुद आकर मुझे बता दिया। बहुत सही, ये चैन का लक तो अब 300 के करीब रह गया है बस। आगे ग्यू चैन मन में सोचता है कि अभी के हालात देखकर सू ने ग्यू चैन की साइड ली, जो कि सू का एक स्मार्ट डिसीजन है, क्योंकि अपना ग्यू चैन बहुत ताकतवर है। और ग्यू चैन मन में हंसते हुए सोचता है कि मेरा काम भी हो गया और मुझे फ्री सर्विस भी मिल रही है। विलेन बनना सच में कमाल है। सू हिचकिचाते हुए ग्यू चैन को देखती है। वो थोड़ा बेबस होती है, लेकिन अब वो पूरी तरीके से ग्यू चैन के साइड ही है। लेकिन तभी अचानक से सिस्टम की एक खतरनाक वार्निंग आती है। सिस्टम बताता है कि ये चैन और सू के लक स्टेट अभी भी जुड़े हुए हैं। अगर ग्यू चैन ने जल्दबाजी में कोई गलत कदम उठाया तो उसकी डेस्टिनी को बैकलैश मिलेगा। ग्यू चैन थोड़ा फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है और कहता है, गॉड डैम इट, किस्मत का ये खराब खेल, मुझे पहले ही अंदाजा था कि ये सब इतना आसान नहीं होने वाला। ग्यू चैन तुरंत अपना मास्टरमाइंड दिमाग चलाता है और अपने हाव भाव बदलकर एक छोटी सी स्माइल के साथ सू से पूछता है, तुमने अपना इतना बड़ा राज मुझे इतनी आसानी से बता दिया, क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि मैं इस बात को पूरी दुनिया को बता सकता हूँ? सू बोलती है कि उसे ग्यू चैन के करैक्टर पे पूरा भरोसा है और यही ग्यू चैन अपना सबसे बड़ा रिवर्स साइकोलॉजी दाव खेलता है। ग्यू चैन अचानक से अपनी जगह से उठता है और मुड़कर एकदम कोल्ड एक्सप्रेशन के साथ उसे सीधे रिजेक्ट कर देता है और ग्यू चैन सू से बोलता है, तुम्हारे इस रेयर फिजिक के बारे में मैं ऐसे बर्ताव करूंगा कि जैसे मैंने कुछ सुना ही नहीं, और अगर होली मेडन मुझे इस तरह से इम्प्रेस करना चाहती हैं तो प्लीज आप यहाँ से जा सकती हैं। ये सुनकर सू पूरी तरीके से सुन्न पड़ जाती है। घबराहट से वो ग्यू चैन को रोकने की कोशिश करती है, अपना हाथ आगे बढ़ाती है और माय लॉर्ड बोलती है, लेकिन अगले ही पल ग्यू चैन उसका हाथ झटके से हटा देता है और कहता है, होली मेडन, आप अपनी हद में रहिए। सू के मुंह से एक शब्द नहीं निकलता
और ग्यू चैन वहाँ से चला जाता है और एक बार फिर से सू की स्पिरिट उसे मैनिपुलेट करने वापस आ जाती है और कहती है ये ग्यू चैन सच में समझ से बाहर है। और यही ग्यू चैन का रिवर्स साइकोलॉजी वाला तीर सीधा निशाने पर लगता है। सू अपने ही ख्यालों में उलझकर खुद पर ही शक करने लगती है। अगर गहराई से सोचूं तो आज सुबह उस ग्रेट हॉल में लॉर्ड ब्लू ने अपनी तरफ से कुछ भी गलत नहीं किया था। क्या मैंने ही जल्दबाजी में उन्हें एक बुरा इंसान मान लिया या मैंने उन्हें समझने में सच में गलती कर दी? बिंगो! अगले ही पल दूर खड़े ग्यू चैन के सामने सिस्टम का नोटिफिकेशन चमक उठता है। सू का ओपिनियन चेंज हो चुका है। लक इंक्रीज बाय 20 पॉइंट्स, डेस्टिनी इंक्रीज बाय 100 पॉइंट्स। ग्यू चैन मन में सोचता है तो क्या सू अपने ही दिमाग में ख्याली पुलाव पकाकर मेरी तरफ अट्रैक्ट हो रही थी? खैर अगर बात यह है तो अब वक्त आ गया है ये चैन को हार्वेस्ट करने का। शिफ्ट होता है डंजन में और ग्यू चैन का सर्वेंट ग्यू चैन को बता रहा होता है माय लॉर्ड, आपका अंदाजा बिल्कुल सही था। ये चैन के साथ सच में एक प्राचीन और ताकतवर सोल रेमनेंट मौजूद है। ग्यू चैन जेल की सलाखों के पास पहुंचता है और एक ईविल स्माइल के साथ अंदर देखता है जहां सामने ही ये चैन भारी जंजीरों के साथ बंधा हुआ था। ग्यू चैन को देखकर ये चैन का खून खौल जाता है और ये चैन चिल्लाते हुए बोलता है ग्यू चैन तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ये चैन गुस्से से पूरी तरह पागल हो रहा था और अपनी जंजीरें खींच रहा था, लेकिन ग्यू चैन के चेहरे पर बस एक कोल्ड और खौफनाक स्माइल थी। ग्यू चैन शांति से बोलता है इतना चिल्लाओ मत ये चैन, मैं यहाँ तुमसे मिलने नहीं आया हूँ, मैं तो रेमनेंट सोल से बात करने आया हूँ जो तुम्हारे अंदर छुप कर तुम्हें गाइड कर रही है। ये सुनते ही ये चैन के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसके सबसे बड़ा सीक्रेट उसकी आंखों के सामने उसका आखिरी प्लॉट आर्मर ग्यू चैन को इसके बारे में पहले से ही सब कुछ पता था। अब यहाँ से कहानी पूरी तरीके से पलटने वाली है। ग्यू चैन उस सीक्रेट सोल रेमनेंट के सामने एक ऐसा खतरनाक ऑफर रखने वाला है जिसे ठुकराना उसके लिए लगभग नामुमकिन होगा। तो क्या ये चैन की मास्टर उसे इस काल कोठरी में मरने के लिए छोड़कर ग्यू चैन से हाथ मिला लेगी या ये चैन अपनी किस्मत के दम पर यहाँ से भी कोई चमत्कार दिखाएगा? ये सब जानेंगे हम अगले भयंकर एपिसोड में। अगर आपने इस सीरीज के बाकी पार्ट मिस कर दिए हैं तो अभी चैनल पर जाकर पूरी प्लेलिस्ट जरूर चेक कर लेना, क्योंकि असली मजा तो पूरी कहानी एक साथ देखने में है। तब तक के लिए मैं मिलता हूँ ऐसी किसी और वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड पीस आउट।